इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। धर्म हमारे जीवन का आधार है। वह हमारे जीवन में स्थिरता देता है। धर्म के माध्यम से हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं और धर्म धार कर हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। इस आशय की बात पिछले दिन आप सबसे की गई। हमने चर्चा की थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। एक आम गृहस्थ के लिए 3 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम। तीनों के मध्य उसे सम्यक संतुलन बना करके जीना चाहिए, तभी वह अपने जीवन को सफलीभूत कर सकेगा। आज उसी बात को पुनः आगे बढ़ा रहा हूँ। कल हमने ये जाना था कि हमें ये जानना है हम धर्मी हैं या नहीं हैं, और उसके 4 लक्षण आप सबके बीच कल मैंने रखे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरा धर्म के प्रति कितना अनुराग है, मेरी प्राथमिकताओं में धर्म क्या है, धर्म के प्रति मेरी दृष्टि कैसी है और धर्म में मेरी तत्परता कितनी है। अनुराग क्या है, कितना अनुराग, और धर्म के प्रति मेरी दृष्टि और तत्परता कैसी, हमें ये देखने की जरूरत। प्राथमिकता में धर्म कहाँ है। मैं मानता हूँ जितने भी लोग आप यहाँ उपस्थित हैं सब धर्मानुरागी हैं, लेकिन जब कभी भी हम धर्म के अनुराग की बात करते हैं तो हमारा अनुराग धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो दिख जाता है, मूलभूत धर्म के प्रति कम दिखता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। मेरा धर्म के प्रति अनुराग है, मैं बड़ा धार्मिक हूँ। जो धार्मिक क्रिया करे उसे लोग धार्मिक मान लेते हैं। धर्म की क्रिया करना एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, पर केवल क्रिया करने का नाम धर्म नहीं है। हमें ये बात अपने हृदय में अच्छे से स्थापित कर लेना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं के प्रति लगाव और रुझान होना बड़ा सरल है, लेकिन धर्म के प्रति अंदर से अनुरागी होना बड़ा कठिन है। ये क्रियाएं बाहर की क्रियाएं हैं, अंदर का धर्म क्या है इसे पहचानो। धर्म क्या है और उस धर्म के प्रति मेरे मन में कितना लगाव है, अनुराग है, हमें ये जांचने और परखने की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये बात अपने हृदय में बिठानी चाहिए कि धर्म है क्या। जब कभी भी हमने अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का उत्साह प्रकट किया तो हम पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं तक अपने आप को सीमित करते हैं, जबकि ये धर्म का बाहरी रूप है। धर्म का असली स्वरूप क्या है हमें जानना है। भगवान महावीर ने जब धर्म की विवेचना की तो उन्होंने धर्म के स्वरूप को व्यवहारिक स्तर पर व्याख्यायित करते हुए कहा, धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवाभि जस्य नमनसन्ति तस्य धम्मे सयामनो। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म है। मेरा धर्म के प्रति अनुराग है तो अहिंसा के प्रति कितना अनुराग, संयम के प्रति कितनी रुचि और तप का कितना उद्योग। बोलो।
मंदिर के पूजा पाठ के लिए, माला जाप के लिए, सत्संग स्वाध्याय के लिए, दान पुण्य के लिए या व्रत उपवास के लिए, तो फिर भी मन उत्साहित हो जाता है। लेकिन अहिंसा के प्रति, संयम के प्रति, तप के प्रति मेरे मन में कितना अनुराग और उत्साह है, कभी विचार किया? बोलो, असल धर्म कब प्रगटेगा? जब हम धर्म के प्रति अनुराग रखेंगे तब, या धार्मिक क्रियाओं के प्रति अनुराग रखेंगे तब? बोलो, मूल में भूल है ना? ये एक प्रकार की आत्ममुग्धता बन जाती है। हम ऊपर की क्रियाओं में उलझ करके रह जाते हैं। उसका ही कुपरिणाम यह है कि हम पर धर्मात्मा होने का लेबल तो लग जाता है, लेकिन अंदर धर्म नहीं पल पाता। हम अंदर से खोखले रहते हैं। आज एक धार्मिक व्यक्ति से मिलने के बाद भी अगर सामने वाला उससे प्रभावित नहीं हो पाता, उसके व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ पाती, तो उसकी केवल और केवल एक ही वजह है कि धर्म उसके आचरण में तो आ गया, पर विचार और व्यवहार में प्रतिष्ठापित नहीं हो पाया। जब तक हम अपने धर्म को अपने विचारों में, अपने व्यवहार में प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, प्रतिष्ठापित नहीं करेंगे, तब तक धर्म का वास्तविक लाभ जीवन में घटित नहीं हो सकता। तो वो बात अपने अंतरंग में विकसित करना चाहिए। तो अहिंसा के प्रति अनुराग, संयम के प्रति अनुराग, तप के प्रति अनुराग धर्म का अनुराग है। आपके अगर अहिंसा के प्रति अनुराग होगा तो आपका मन, वाणी और व्यवहार तीनों में परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आप विचारों की हिंसा से डरेंगे, आप वाणी की हिंसा से बचेंगे, और आप अपने व्यवहार की हिंसा को नियंत्रित करने के लिए उत्साहित होंगे। कब? जब अहिंसा के प्रति अनुराग होगा। अहिंसा के प्रति अनुराग हिंसा से भीति उत्पन्न करेगा, हिंसा से दूर करेगा, हिंसा से बचाएगा, और हिंसा से बचने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति में स्वाभाविक जागरूकता हो जाएगी। वो अपने अंदर घटना चाहिए, वो अपने अंदर दिखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले लोग अपने भीतर ये देखे कि अहिंसा की जय बोलते बोलते भी तो हिंसा नहीं हो रही। पलट करके देखिए, आज अहिंसा प्रेमियों के व्यवहार में घोर हिंसा दिखती है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों स्तर पर हिंसा किसी न किसी रूप में आ जाती है, और आपको उसके प्रति कोई ग्लानि नहीं होती, उसका कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अंदर की संवेदना दिनों दिन क्षीण हो रही है। धर्म के प्रति अनुराग जगेगा, तभी आप इनसे अपने आप को बचा सकोगे। मेरे मन में हिंसा न हो, रखते सावधानी। मानसिक हिंसा, किसी को मारने का भाव करना ही हिंसा नहीं है। मारने का भाव करना तो हिंसा है। आप ऐसी हिंसा तो शायद नहीं करते हो, लेकिन प्रकारांतर से कितनी मानसिक हिंसा करते हो पता है? दूसरे को अपमानित करना हिंसा है या नहीं? दूसरों से ईर्ष्या रखना हिंसा है या नहीं? दूसरों को देखकर जलना कुड़ना हिंसा है या नहीं? बोलो, है? तो ये जो प्रवृत्ति है, पर की निंदा करना, पर का अभिभव करना, पर का अपमान करना, पर के प्रति द्वेष बुद्धि रखना, ये सब
मानसिक हिंसा है। अगर आपका अहिंसा के प्रति अनुराग प्रगाढ़ होगा तो आप इनसे बचोगे कि नहीं? और अगर आप इनसे बचोगे तो आपका जीवन संवरेगा कि नहीं? अगर जीवन संवरेगा तो सुखी होगे कि नहीं? सुखी होना चाहते तो अपने आप को संवारो, संवारने के लिए अपने आप को सुधारो, सुधारने के लिए धर्म के मर्म को जानो, पहचानो और उसके प्रति सच्चा अनुराग प्रकट करो। इधर कोई ख्याल नहीं। ये अंदर ही अंदर आग लगी हुई है जो हमारी चेतना को खोखला कर रही है, भस्म कर रही है। उस आग को शांत करने के लिए हमें कोई उपक्रम करना चाहिए कि नहीं? आग उत्पन्न ही ना हो और जो पहले से उत्पन्न है उसे बुझाया जाए। वो कैसे बुझाया जाएगा? वह तत्व ज्ञान के जल की छींटे से बुझाया जा सकता है। अगर हम उस आग को बुझाने में समर्थ हो गए तो हमारे जीवन की धारा परिवर्तित हो सकती है। वो दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। अहिंसा के प्रति अनुराग, मानसिक हिंसा, औरों के प्रति जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वह सब क्या है? मानसिक हिंसा। और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के कैसे भाव है भगवान ही जानते। कहने को 3 मित्र थे और तीनों एक दूसरे के घोर विरोधी। तीनों ने भगवान से प्रार्थना की। अब भगवान उनकी प्रार्थना से प्रभावित होकर प्रकट हो गए। भगवान ने एक से पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले वो बाजू वाला दिख रहा है ना, वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है, उसका काम तमाम कर दो। भगवान ने कहा ठीक, देखता हूँ। दूसरे के पास गया तो उसने कहा वो सामने वाला दिख रहा है ना, ये मेरा दुश्मन नंबर 1 है, इसको काम तमाम कर दो। ठीक। तीसरे के पास गया, बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो इन दोनों की मनोकामना पूरी कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इन दोनों की मनोकामना पूरी कर दो। अंदर के भाव बड़े खराब होते हैं। जिनको हम अपना कहते हैं उनको भी अपनाने का भाव नहीं रखते, उनके प्रति भी प्रगाढ़ बैर रखते हैं। पति पत्नी दोनों जा रहे थे जंगल में, रास्ते में एक अंधा कुआं पड़ा और उसमें नोटिस लिखा था चमत्कारी कुआं, और नीचे लिखा था इस कुआं में झांकते ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। पहले पति झुका, उठ के खड़ा हुआ, फिर पत्नी झुकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गई। पहले पति झुका और उठ के खड़ा हुआ, वापस पत्नी झुकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गया। पति ने कहा हे भगवान, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होती। बोलो ये किसके लक्षण है? आज के धर्मियों के। भगवान को तो धर्मी लोग याद करता है। प्रार्थना भी उसने ओम प्रार्थना भी उसने भगवान से ही की, लेकिन ऐसी प्रार्थना किस काम की? हमें अपने जीवन की धारा को बदल करके देखना है। मन का ये दुर्भाव हिंसा है, हमें इससे बचना है, क्योंकि ये अधर्म है और मैं धर्मी हूं। कर सकते हैं? कब से करोगे? हाँ, अभी से करेंगे महाराज, जितनी देर आपके पंडाल में। बाहर की आप मत पूछो, वहां तो हमारी दुनिया ही अलग होती है। बस मैं ये कहता हूं, जिस दिन तुमने बाहर की दुनिया को अलग बना दिया, तुम्हारा जीवन ही अलग हो जाएगा। उस दुनिया से अलग हो, अपनी दुनिया में आने की कोशिश करो।
जिससे इस भाव भ्रमण से बचा जा सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। वचनों के स्तर पर अहिंसा के प्रति अनुराग होगा तो आप वचनों के स्तर की हिंसा से बचेंगे। आप दूसरों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप दूसरों को गालियां देते हैं, आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आप दूसरों के साथ डांट फटकार करते हैं, दूसरों के साथ अपशब्दों की बौछार लगाते हैं। क्या ये वाचिक हिंसा की पर्याय नहीं है? बोलो, आपसे होती कि नहीं होती? यदि अहिंसा के प्रति अनुराग होगा तो तुम्हारे वचनों में भी अहिंसा दिखेगी। वो दिखनी चाहिए। वाचिक स्तर पर भी अहिंसा का अनुपालन मुझे करना है, क्योंकि मैं धर्मी हूं और अहिंसा मेरा धर्म है। बोलते समय कुछ भी विचार नहीं होता। हम किस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहां सब्जी बनाने के लिए सब्जी बनाते हैं, सब्जी सुधारते हैं, सब्जी बिनारते हैं, लेकिन सब्जी को शब्द का भी प्रयोग नहीं करते। कहां भूल गए? कहां भूल गए? अब तो हर जगह कट करो, पेस्ट करो। आप लोग तो कट कट कट, अरे काटने का काम ही नहीं है। कट करने की जगह सेपरेट करो का शब्द का प्रयोग करा करो। मार काट की भाषा भी हिंसा है, तो फिर किसी के मारने काटने की बात करना, किसी के प्राणों को आघात पहुंचाना हिंसा है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या हमारे शरीर की क्रिया से हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।